आइए। राम सो अवध नृपति सुत सोई की अति अगुने अकलपति होई। पार्वती जी कह रही है भगवान से, शिव जी से, कि आप रात दिन राम राम रटते रहते हो। वो राम कौन है जिनका तुम स्मरण करते हो? उनकी कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहती हूँ प्रभु। धन धन की तुम सवाने नहीं को बिचारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग जो मुझसे पूछा है वो समस्त लोकों में संसार को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीने प्रसन्न जगत हित लागी। हे पार्वती, तुमने संसार के इन समस्त लोकों के विख्यात करने वाले प्रभु का स्मरण किया है। तुम उनके श्री चरणों में प्रेम रखने वाली हो। पुन पुन प्रभु पद कमल गही जोरे पंख रूपान। बोली गिरिजा बचन बरो मनोह प्रेम रस सान। नाथ कृपा अभी गए रूबी साधा। सुखी भय हो प्रभु चरण प्रसादा। नाथ धरो नर्तन के हेतु मोई समझाए कहे व्रत के। हाँ नाथ, पार्वती जी कह रही हैं, शंकर भगवान से पूछ रही है कि उन्होंने नर शरीर किस धारण से कारण धारण किया, इसका पूर्ण विस्तार से मुझको बताइए। जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान सुन सुमति भवानी। हे भवानी, श्री रघुनाथ जी के जन्म के जो एक दो कारण मैं जानता हूँ वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। द्वारपाल हरि के प्रिय तो। द्वारपाल हरि के प्रिय तो। जय और जय विजय जग को। द्वारपाल। हे पार्वती, वैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। विप्रश्रापूते दोनों ही भाई। विप्रश्राप दे दोनों भाई। तामस असुर देह तीन पाई। एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण का अनादर कर दिया। तब ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा ये शरीर राक्षस का हो जाएगा। कनक कल्पवरो हाट लोचन जगत विदित सुरपति मदिमोचन। होय नर हरि दूसरी पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। हे पार्वती, उन दोनों द्वारपालों ने राक्षस कुल में जन्म लिया। एक का नाम हिरण्याक्ष व दूसरा हिरण्यकश्यप था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने हिरण्याक्ष को
बड़ा रूप धारण करके उसका संहार किया और दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके उसका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की भक्ति को समस्त जग में फैलाया। कश्यप अदिति कहा पुत्र माता, दशरथी कौशल्या विख्याता। का सुश्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवान। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक दही लगी अवतार। हे पार्वती, समय का कोई पता नहीं होता। एक बार तो स्वयं नारद ने ही भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और उन्हें श्री रघुनाथ जी के रूप में, मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लेना पड़ा। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। मां पार्वती बोली कि हे भगवान, ऐसा विष्णु से क्या अपराध हो गया जो नारद मुनि को श्राप देना पड़ा। ये प्रसंग शंकर जी से कह रही है मां पार्वती। ये प्रसंग मोई कहो पुरानी, मुनि मन मोह आचरज भारी। हे पार्वती, समय का कोई पता नहीं होता। नारद जी ने उन्हें श्राप दिया, तब श्री रघुनाथ जी को इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। मैं उस कथा को तुम्हें इसी कैलाश से 15 दिवस तक सुनाऊंगा और यहीं से दिखाऊंगा। तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनना। बोले भी हंसे महेश, तब ज्ञानी मूड न कोई। यही दस रघुपति करही, जब सो तस क्षण हो। ये भोलेनाथ और मां पार्वती का संवाद। अब आगे की कथा आप सुनिए। ऋषि नारद जी और हिमालय की तलहटियों में जाते हैं और वहां भ्रमण करते हैं। आगे की लीला आप यहां से देखेंगे।